माँ भारती माँ शारदे को नमन करते हुए विद्या भारती की गूगल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 8 की सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 3.1 में पिछली कक्षा में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक हल करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर हम चल रहे हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज थी हमारा चतुर्भुजों को समझना, एक्सरसाइज 3। उसमें हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है समबाहुभुज क्या है। हमने आपको डेफिनेशन बताई थी। समबाहुभुज वह बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो एवं समकोणिक हो, अर्थात कोण भी कैसे हो, समान हो, क्या कहलाता है, समबाहुभुज कहलाता है। वह बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान, सम माने समान, बहु माने भुजा, और प्रत्येक कोण समकोणिक हो अर्थात समान कोण हो, तो क्या कहलाता है, वो समबाहुभुज कहलाता है। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला पूछा है आपसे 3 भुजाएं हों, तो बताइए, हल करते हैं हम। पहला, 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज। हम जानते हैं त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से घिरी आकृति। अब ये समबाहुभुज कब होगा, जब इसकी तीनों भुजाएं कैसी हों, समान हो, और इसके तीनों कोण कैसे हों, समान हो, तब ये कहलाएगा 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज। तो हम जानते हैं परिभाषा से, त्रिभुज की परिभाषा, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समान हो, वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। तो आपने नाम बता रहा, नाम पूछ रहा आपसे, तो इस 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, समान, और प्रत्येक कोण, तीनों कोण भी समान होते हैं। इसके कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। दूसरा पूछा है आपसे 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज कौन सा होता है। हमने आपको बताया था 4 भुजाओं से घिरी आकृति या तो वर्ग हो सकती है, चतुर्भुज हो सकती है, लेकिन हमको बताना है समबाहुभुज। तो हमने आपको बताया था ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समान हो, 90 डिग्री का हो, वो हमने आपको बताया था क्या होता था, वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अतः 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या कहलाया, अपना वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है 6 भुजाओं वाला समबाहुभुज। 6 भुजाओं वाले समबाहुभुज का अर्थ हमने बताया था आपको, 6 भुजा होती हैं तो उसको बोलते हैं हम षटभुज। ये 6 कोण हो गए इसके। षटभुज में 6 कोण समान होते हैं और इसकी 6 भुजाएं कैसी होती है, समान, तो इसको बोलेंगे हम समषटभुज, अर्थात 6 भुजाओं वाला वो क्या कहलाया, समषटभुज। तो 3 भुजाओं वाला त्रिभुज होता है, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज होता है, और 6 भुजाओं वाला समषटभुज, ये कहलाते हैं समबाहुभुज। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया होगा। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है, आप समझने का प्रयास करेंगे। हमने पिछली कक्षा में एक गुणधर्म बताया था, एक सूत्र बताया था आपको कि n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता था, n-2 × 180। उसी सूत्र का प्रयोग करके हम प्रयास करेंगे इन सवालों का हल करना। निम्नलिखित आकृतियां दे रखी हैं a और b, इनमें x, ये वैल्यू x जो है उसका मान ज्ञात करना है, जहाँ x कोणों की क्या है, माप, कोण है, इनकी माप दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं हम। पहला a, देखिए, देखने से पता लग रहा है ये चतुर्भुज हो गया, इसका नामकरण कर सकते हैं हम A B C D।
ए बी सी डी एक चतुर्भुज होगा जिसके चारों कोणों का योग हम जानते हैं कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री चतुर्भुज के गुणधर्म से। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज, या तो ऐसे चित्र बना सकते हैं आप, या आप हिंदी में लिख सकते हो ए बी सी डी। चतुर्भुज ए बी सी डी में बोलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चार कोण हो गए, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। इनका योग जानते हैं हम कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। अपन लिख सकते हैं चतुर्भुज के गुणधर्म से, अपन ने पढ़ा था ये गुणधर्म कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। ए कोण है अपने पास 130, बी कोण है अपने पास 120, सी कोण है अपने पास x और डी कोण है अपने पास 50 डिग्री, इक्वल टू हो गया 360। इनको प्लस करेंगे, 130, 120, 150 और 100, 250, 300। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 300 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये समता चिन्ह आ गया इक्वल टू से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ऐसी इक्वेशन हमने आपको हल करना सिखाई थी एक्सरसाइज 2 में। अपन को x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये अचर संख्या है, इसको पक्षांतरण करके अपन इधर ले आते थे। तो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण कर दिया अपन ने, तो x बराबर हो गया 360 माइनस 300, तो बराबर कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो ये हमारी वैल्यू आ गई कि जो x का मान है वो कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा हल कोशिश करते हैं। देखिए ये पहला था, दूसरा देख रहा है अपना बी, चित्र में देख रहे हैं अपन बी को। देखिएगा ये भी एक चतुर्भुज है, इसका नामकरण हम यहाँ से कर सकते हैं ए, ये हो गया बी, ये अपन मान लेते हैं सी, और ये हो गया डी। ये आपको दे रखा है यहाँ ऐसे चित्र, इसका अर्थ क्या होता है ये आपको समझना है। देखिए दो लाइन, पहली लाइन सीधी लाइन और इस पर एक लंबवत लाइन अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा, ये जो चिन्ह है ये 90 डिग्री 90 डिग्री को बताता है। अर्थात ये ए, ई, बी और सी, अपन कहेंगे कि ए ई जो भुजा है ये लंबवत है, उल्टी टी इसको बोलते हैं लंबवत। आगे के क्लासों में समझोगे आप, किस पर है, बी सी पर लंबवत है। अर्थात ये जो रेखा है वो इस पर क्या है, लंब है। ऐसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो रेखा है इस रेखा पर लंब है। तो ये जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना है। इधर भी 90 डिग्री का, तो इधर भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ये आपको समझना है। तो ये कोण आपको ज्ञात हो गया, 90 डिग्री अपन को ज्ञात हो गया। अर्थात अपन इसमें हल करने लिखेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे तब लिखेंगे रेखा कौन सी है, ये मान लेते हैं ए बी पर लंबवत है कौन सी, ए डी। तो अपन कैसे लिखेंगे, कोण डी ए, इसको अपन इधर मान सकते हैं ई, तो कोण डी ए ई प्लस कोण इधर वाला कोण डी ए बी, ये रेखिक कोण कहलाते हैं। अर्थात इन दोनों का कोण 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, देखिए इस रेखा पर इस तरह एक चांदा रख दें अपन, डी रख दें, तो ये डी देखने से पता लग रहा है यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये कितने डिग्री की होती है, 90, 100, 110, 120, ऐसे 180 डिग्री होता है। ये पूरा एक चांदा 180 का होता है। तो हमने लंब खींचा ये 90, तो ये 90 आधा 90 इधर, आधे 90 इधर, 90 डिग्री। तो पता लगा कोण डी ए बी बराबर कोण डी ए बी बराबर प्रत्येक कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब हम चतुर्भुज के गुणधर्म से वापस, 3 कोण हमको ज्ञात हो गए, चौथा कोण अपन को ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज हिंदी में लिख सकते हो आप या चित्र बना सकते हो। चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360।
वही गुणधर्म, चतुर्भुज के गुणधर्म से हमने सीख किया, कोण ए अपना 90 डिग्री का है प्लस कोण बी अपना 60 डिग्री का है, कोण सी अपना 70 डिग्री का है और कोण डी अपन को x ज्ञात करना है। प्लस कर देंगे, ये 150 हो गया और 70 130, तो कितने 6 15 150 और 70 220 हो गए। 220 प्लस x इक्वल टू 360, तो पक्षांतर कर देंगे, वही समता चिन्ह से इक्वल टू वही अपन को निकालना है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 220, माइनस कर देंगे, 0 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 1 2 गए 1, तो 140 डिग्री, अर्थात इस x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। इस प्रकार अपन में इसमें क्वेश्चन नंबर सी और डी और ई 3 क्वेश्चन और हैं, वो आप इसी तरह अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। अगली कक्षा में हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका धन्यवाद, नमस्कार।